हेलो गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट के एक और वीडियो की तरफ हम लोग बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको देखा है। अब हम लोग टाइप 2 की तरफ बात करेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करना है, कैसे हम उसको करेंगे, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ से और देखते हैं कि कैसे हमको उसको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है ना कि एक सम ऑफ मनी, मतलब कोई पैसा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट हो जाता है 10,648 3 साल में और 9,680 रुपीज इन 2 साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या हो? तो देखो, तरीके पहले समझो। यहाँ पर दोनों केस में अमाउंट है, एक 2 साल के बाद जो अमाउंट हो जा रहा है और एक 3 साल के बाद जो अमाउंट। तो कोई राशि इतनी बन जा रही है, तो अगर मैं फॉर्मूले से करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कोई पैसा पी होगा, वो इतना बन गया किसी निश्चित दर पर, कितने साल में, तो 3 साल। वहीं पे कोई पैसा इतना बन गया किसी प्रिंसिपल पे, है ना, उसी प्रिंसिपल पे, और कितने साल में, 2 साल। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 + r/100, और इधर बचेगा 1648/9680। और उसके बाद आप सॉल्व करके आर निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये। देखिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, समझ। कोई पैसा पी था, वो 2 साल में हो जा रहा है 9,680, और 3 साल में 10,600, 10,648। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना, अगर लॉजिकली बात करूं, कि ये पैसा 1 साल में इतना होगा। कितने साल में, 1 साल में इतना होगा। तो अगर मैं बोलूं कि ये यहां से यहां चला जा रहा है 1 साल में, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है यहाँ। तो मैंने देखा कि इंटरेस्ट कितना है, 8 में से ये गया 8, 14 में से 8 गया इधर 6, और 5 में से 6 जाएगा तो इधर 9, और इधर एक आध जीरो। ठीक है, तो 1 साल का इस केस में इंटरेस्ट कितना निकला, 1 ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है कि 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल। अब इस केस में प्रिंसिपल क्या होगा, ये इंटू 100। यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%। ठीक है, अब इससे एक निश्चित निष्कर्ष निकलता है, वो समझिए। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि 2 साल में कोई पैसा 9,680 हो गया, और 3 साल में वो पैसा इतना हो जा रहा है, मतलब यही 1 साल के ड्यूरेशन में ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुंच गया। मतलब यहाँ पर उसको इंटरेस्ट कितना मिला है, इतना। तो इंटरेस्ट किस पर मिला है, इस पैसे पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू, यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, निष्कर्ष निकालना है कि कभी भी अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, समझना बात कि कहीं भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सेक 2 साल का सीआई, 2 साल का सीआई हो रहा है, 2 साल के बाद पैसा इतना हो जा रहा है और 3 साल के बाद पैसा इतना हो जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। तो 2 साल के बाद पैसा इतना हो जा रहा है सीआई, 3 साल के बाद पैसा इतना हो जा रहा है सीआई, तो आपको कुछ नहीं करना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आया, 968, और उसको भाग दे दीजिए जो दूसरा साल था कि वो प्रिंसिपल के तौर पर माना जाता है। यही चीज हमने किया था अभी तक, और यही होता है रेट परसेंट। तो कुछ लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूला के तौर पर पढ़ते हैं, पर हम लोगों ने लॉजिकली इस चीज को समझा। तो 2 4 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप डायरेक्ट लिखने लगे। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। होपफुली ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और समझते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या कह रहे हैं। एक मैन ने एक सम ऑफ मनी को इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और वो अमाउंट हो गया 2,420 रुपए 2 साल में और 2,662 रुपए 3 साल में। तो सम कितना। तो देखो, इस बार रेट नहीं पूछा, इस बार सम पूछा। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे रेट ही निकालना पड़ेगा, ये बात हमसे था। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मुझे पता है कि 2 साल बाद पैसा कितना हो जा रहा है, तो 2,420। 3 साल बाद पैसा कितना हो रहा है, तो 2,662। तो ये 1 साल में जो इंटरेस्ट के नाम पर कमाया गया, तो कितना कमाया, तो इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस, तो कितना हो गया, 242। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, क्योंकि 242 रुपए इंटरेस्ट असलियत में इस पर मिला। कितना प्रतिशत इंटरेस्ट हो गया ये, तो 10%। तो अगर क्वेश्चन में केवल इतना पूछा होता कि इंटरेस्ट कितना है, तो हम सीधा बोल देते 10%, पर ये नहीं पूछा।
उसने हमसे पूछा सम क्या है, तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 10% का मतलब कितना होगा, समझना बात को। रेट कितना दिया हुआ, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो कितना होगा, तो 10:11। और मैं 2 साल के लिए निकाल रहा हूँ, तो हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 120। अब मुझे अमाउंट की वैल्यू 2 साल बाद दे रखी है कितनी, 2420। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2। ठीक है। और नहीं तो आप फॉर्मूले में भी रख के निकाल सकते थे कि आपको पता है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1+R/100 टी। अमाउंट कितना था आपका 2420, प्रिंसिपल आपको पता नहीं था, रेट 10 है और साल 2। तो भी आपका आंसर पी का यही आएगा, कितना, तो 2। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है बातें यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और समझते हैं क्या है। क्वेश्चन 3 भी उसी तरीके का है कि 3 साल में कोई पैसा 800 हो जाता है, 4 साल में 840, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, है ना। मतलब हम कह रहे हैं कि 3 साल में पैसा 800 हो रहा है, 4 साल में पैसा 840, तो कितना इंटरेस्ट हो, 40। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 40 रुपए का इंटरेस्ट कायदे से 800 पर मिला है, तो ये हो जाएगा 20। और 20 से इसको काटेंगे तो कितना परसेंट का इंटरेस्ट हो गया, 5%। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक निश्चित राशि पर, निश्चित सम ऑफ मनी पर एक सर्टेन रेट पे 2 साल में इतना है, सिंपल इंटरेस्ट उसी सम पर 2 साल में इतना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो एक चीज समझो, यहाँ पर हमको थोड़ा सा काम आएगा टेबल का फॉर्मेशन। देखो प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का वो 40, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का वो 40.80। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का अगर 40 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, तो 20। और ये साल को रिप्रेजेंट करता है, पहला साल दूसरा साल, और पहला ब्लॉक हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, बताए थे, याद होना चाहिए। इसका मतलब इस 40 में से हम ये कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 20 रुपए, मतलब वो 20 रुपए इधर भी आएगा, वो 20 रुपए इधर भी आएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ये ब्लॉक होता है जहां पर यहाँ भी कुछ लिखता है। तब खुद सोचो, 20 रुपए 20 रुपए, मतलब 40 रुपए तो लिख चुके, कितना पैसा बचा, तो 0.80। अब ये कब आता है, जब आप इस पर किसी रेट परसेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये आता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 20 इंटू रेट परसेंट, R/100 बराबर 0.80। ये हो जाएगा रेट बराबर 80, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना, तो कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट किसी सम पर किसी रेट पर 2 साल के लिए 900 और 994। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, और आपसे सम ऑफ मनी पूछ रहा है, तो समझो बात कि अगर मैं बोलूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है, तो उसने मेरे को दिया कि यहाँ है 900 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, और ये कितना है 904। मतलब मैं ये कह सकता कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 450। मतलब इधर भी 450 रुपये, इधर भी 450, और 900 रुपये लिख चुका हूँ। और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 994, मतलब 94 रुपये इधर भी। अब बात समझना, ये चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हम बताए थे कि ये कब आता है, जब आप इस पे किसी रेट परसेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। और ये कब आता है, जब आप प्रिंसिपल पर रेट परसेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तभी ना आता है। और मुझे प्रिंसिपल ही पूछा है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि प्रिंसिपल इंटू R/100 इंटू R/100 बराबर कितना दे रखा है, 4। इसकी जरूरत ही नहीं थी, सीधा हम लिख देते 4। अब देखो बात ये है कि रेट क्या है, रेट परसेंट क्या है, ये बात है ना, कि मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी R/100, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं इससे पता कर सकता हूँ ना, कि अगर मैं इधर बात करूँ कि 450 पे जब आपने R/100 लगाया होगा, तभी ना आपको 54 मिला होगा, समझ में आ रहा है। इस पे जब ये लगाए होंगे तभी ना ये 54 रुपये मिला होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ
कि r बटा 100 रुपीज कितना है, तो 54/450, या 9 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 6/50। ठीक है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे कि P इंटू 6/50 इंटू 6/50 बराबर कितना, 54। 6 से इसको काटे 9, 3 से काटते हैं तो ये 2 और ये 3, और 2 से इसको काटते हैं तो ये 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर 25 इंटू 50 होता है 1250 इंटू, ये हो गया 3750। ये आपका क्या है। तो अगर आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना, तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप आराम से बना सकते हो, उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता, बट डिपेंड करता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, यही पैटर्न अगर आपका क्लियर नहीं है, तो फिर आप क्या करने लगते हो, गलती करने लगते हो, आपको पता नहीं लगता कि कहाँ पर क्या लगाना है, फिर आप सोचने लगते हो कि यहाँ ऐसा हो जाता है तो ऐसा। देखो ऐसा नहीं होता, मैथ में एकदम प्रिसाइज होता है कि इन चीजों को ऐसे ही करते हैं और इन लॉजिक को ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल एकदम मतलब यही तरीका है बेसिकली कंपटीशन के लिए बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और समझते हैं कि कैसे करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 80, द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सेम सम फॉर सेम पीरियड इज। ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो समझो, सिंपल इंटरेस्ट 4% पे 2 साल के लिए 80 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम पे सेम पीरियड के लिए कितना होगा। तो समझो बात, अब यहाँ ये नहीं कि आप प्रिंसिपल निकालेंगे, समझो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 80%, 80 रुपए, मतलब 1 साल का 40, मतलब 40,000 लिखोगे, 40,000 लोगे, और आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, मतलब आपको ये वैल्यू और। अब ये कैसे आता है, जब इस पर कोई रेट परसेंट, और रेट परसेंट दिया कितना है, 4%, तो कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब 16 नहीं होगा, 1.6 डिवाइड बाई 100 होता है, तो ये जाएगा 1.6, ये जाएगा 1.6। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे से पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 80 और ये तो 81.6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये चीजें, ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और समझते हैं कैसे करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे एक सर्टेन रेट पर एनम फॉर 2 इयर्स इतना, और सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी एट द सेम रेट फॉर इतना, सम ऑफ मनी कितना। तो बात समझो, पहली बात मुझे ये दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना दे रखा है, 3,000। क्वेश्चन में बोला कि सिंपल इंटरेस्ट सेम सम अमाउंट ऑफ मनी पे सेम रेट पे 3 साल के लिए कितना है, 3। मतलब मुझे ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 3,000, तो तुरंत माइंड में आपके ये फॉर्म होना चाहिए कि 1 साल का कितना होगा। फिर मुझे ये भी दे रखा कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 2,050। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2,050, और आपसे प्रिंसिपल, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बचा है, तो मैं 2 साल की ही बात करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है क्या, तो इधर भी 1,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है 2,000 लिख चुके हो, 50 रुपए कम था तो वो यहाँ लिख देंगे, और मुझे पूछा गया है प्रिंसिपल। ठीक है, अब प्रिंसिपल निकाल, तो पहली बात तो समझो, हमको एक चीज बताइए, अभी अभी ऐसा ही क्वेश्चन किए कि जब इस पर कोई रेट परसेंट लगे, जब इस पर कोई रेट परसेंट लगे तभी ना ये फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं बोलूं कि 1,000 पर जब आपने रेट परसेंट लगाया होगा r/100, तभी ना 50 रुपए आया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब r की वैल्यू आपको सीधा 5। कितनी मिल रही है r की वैल्यू, 5। मतलब रेट कितना है, 5% एक तरीके से कहा जाए तो। अब आपसे पूछा कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो आपको पता है प्रिंसिपल पर आप रेट लगाओगे, रेट कितना निकल गया, 5%, तो 5/100, 5/100 बराबर कितना, 50। अब देखो 5 और 5 25, और 25 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 20,000। प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, 20,000। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, फर्स्ट। होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कैसे बनाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसी सम पे 2 साल के लिए इतना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये सब ना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन,
आपको पता है कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 240, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना देगा, तो 80 रुपए, है ना। और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 170। तो अगर मैं ब्लॉक में रखना चालू करूं तो 80 80 160, 10 रुपए बचे। तो 80 से 10 किसी रेट परसेंट में निकलेगा और यही रेट परसेंट पूछा। तो 80/R/100 बराबर 10। जीरो से जीरो कैंसिल, तो रेट कितना हो जाएगा, 100/8, और ये होता है 12.5% या 12 1/2%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, थर्ड। क्लियर है बात यहाँ तक। होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 भी वही कह रहा है कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना, तो अमाउंट बताइए। तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। इस तरीके के इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देख चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर इज 36, द सम इज। अब देखो एक बात समझना, यहाँ पर एक चीज समझना कि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में ना 6 माही 3 माही ये सब नहीं होता, आप हमेशा सालाना निकालते हैं। ये बात हमसे करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर मैं डिफरेंस लूं सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1 ईयर का, पर कंपाउंड कर रहा हूं 6 मंथली मतलब हाफ ईयरली पे, तो जो इन लोग के इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है ना वो 36 रुपए। तो देखो हमको ना सिंपल इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट से लेना देना होता है। पहली बात, आपको फुल रेट परसेंट कितना दिया है, 12%, इसको हाफ ईयरली बनाओगे तो कितना बन जाएगा, 6%। टाइम क्या होता है हाफ ईयरली का, तो 2 गुना जो भी असली टाइम है। तो असली टाइम 1 साल है, तो कितने साल हो जाएगा, 2 साल। ठीक है। तो आपको एक्चुअली में समझना बात को, आपको एक्चुअली में क्या करना था कि आपने बोला कि आपका जो रेट है वो 6% है, 2 साल के लिए किसी प्रिंसिपल पर आपने काम। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल लूंगा। और ये चीज हम लोग बहुत देख चुके हैं कि प्रिंसिपल कैसे लेते हैं। तो मैंने देखा कि रेट कितना है, 6/100, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3/50। तो रेट, जो रेट आ गया आपका वो कितना आ गया, 3/50। और प्रिंसिपल क्या होता है, तो नीचे वाले का, नीचे वाली वैल्यू, 2 साल के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर, तो आप कितना कर दोगे इसको, 2500। अब ये सब चीजें आप एग्जाम में लिखते नहीं हो, यहाँ लिख रहे हो क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 2500 यूनिट वैल्यू, और यही प्रिंसिपल है, इस पर रेट लगेगा 3/50। तो पहले साल कितना आपको इंटरेस्ट था, तो 50 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 50, तो 150 रुपये। इधर भी बचेगा 150 रुपये, इधर बचेगा 9, है ना। फिर इस पे 3/50 लगाओ। अब आप क्या बोल रहे हो, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। देखो ये क्या होता है ना, पहला ब्लॉक, तो ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, क्यों, 6 महीने का, 6 महीने का, तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 300। और टोटल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का 6 मंथली पे। तो डिफरेंस ना बोला है, तो ये डिफरेंस कितना होगा, ये 9, कितना होगा, 9। तो यहाँ पर यही 9 यूनिट की वैल्यू 36 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 2500 × 4, और कितना रुपए हो गया, 10। क्लियर है बात यहाँ पर। देखो फिर से समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोला गया कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड पर हाफ ईयरली पर कितना डिफरेंस है उनका, 36। तो देखो ये जो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है ना, तो 1 साल में देखो यहाँ पे 6 महीना अलग लिखा है, यहाँ पे तुमने 6 महीना अलग, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो कि 1 साल में हाफ ईयरली लगा रहे हो। तो 1 साल में दो 6 माही होते हैं, तो पहला 6 माही ये, दूसरा 6 माही ये। तो ये पहला 6 माही का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे 6 माही का सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हमको पहले हाफ ईयरली का रेट चाहिए, हाफ ईयरली का टाइम चाहिए, जो हमने निकाल लिया। अब रेट 6%, जिसको हम बोल सकते हैं 3/25। अब हमने आपसे एक चीज समझाई थी, प्रिंसिपल क्या होता है, तो जितना साल होता है उतना स्क्वायर क्यूब ये सब करना होता है, और नीचे वाली वैल्यू को हमेशा प्रिंसिपल मानो। तो नीचे 50 रुपए है, तो उसको प्रिंसिपल मानोगे तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 2500 रुपए पे इतने का रेट लग रहा है, तो आपको ये सब इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट था, है ना। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट था, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड में से सिंपल क्या, कितना बचेगा, 9। तो 9 की वैल्यू 36, तो एक की वैल्यू 4, और मुझे प्रिंसिपल चाहिए जो कि इतना है, तो कितना हो गया, 2500 × 4।
तो वैल्यू कितनी आ गई 10,000। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना, 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट इतना 5,000 रुपए पे इतने साल में इतने परसेंट पे, अगर ईयरली और हाफ ईयरली करते हैं। अब बात सब, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ जाएगा, बट इजी है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ना मैं दो लॉजिक से जा सकता हूँ। मैं वैसे भी जा सकता हूँ कि भाई ट्री मेथड से भी, और मैं परसेंटेज मेथड से भी जा सकता हूँ। यहाँ पे कौन सा अच्छा होगा ये डिपेंड करता है ना, ये सब चीजें थोड़ी सी डिपेंड करती हैं कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि यही चीज अच्छा होगा कि वो चीज खराब है। तो देखो, आपको दोनों मेथड से इसलिए आना चाहिए कि जैसे यहाँ पे 4% है ना, तो एक छोटी सी वैल्यू है, इसको आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो हाफ ईयरली में और ईयर। तो देखो, आपने इसको दिया 1.5 साल, है ना, किसको 4%। तो पहले साल आप 4% ही रेट हो लोगे, पर दूसरे साल आप उसका आधा रेट लोगे, तो कितना हो गया 2%। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज के मामले में 1.5 ईयर में कितना लगेगा, तो इसमें लगता है सक्सेसिव। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, 4+2 प्लस 4 × 2/100। तो ये कितना हो गया 6.08%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जब आप ईयरली कैलकुलेट। अब हाफ ईयरली का रेट क्या होता है, तो सीधा 2% हो जाएगा। और कितने साल के लिए निकालोगे आप, 3 साल के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे 1.5 साल के लिए, तो वो एक्चुअली में कितने साल के लिए कैलकुलेट होगा, 3 साल के लिए कितने परसेंट पे, 2% रेट पे। तो वहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 3 वाला, वो क्या होता है, A+B+C प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2। अब ये चीज हम परसेंटेज में सिखाए हुए हैं, अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपको दिक्कत होगा। और यहाँ 2 × 2 × 2 डिवाइड बाई 100 × 100 मतलब 10। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, तो 2 2 4 5 6 प्लस 4 कितनी बार है, 3 बार है, तो 4×3 = 12 मतलब 0.1 प्लस। अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 0.0008। तो असली में कितना बन गया 6.1208%। ठीक है, तो ये आ गया आपका हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया आपका ईयरली बेस्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, आपको पता है कि 100% जो है वो प्रिंसिपल होता है और उसकी वैल्यू 5,000 है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, 50। अब मुझे डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच में। तो इसका और इसका जब डिफरेंस लोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, तो आप क्या करोगे कि 6.1208 में से माइनस करोगे 6.08, ये ना करोगे, मतलब 6.1208 में से आप माइनस करोगे 6.08 को, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब इन दोनों का मैं डिफरेंस यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, इसमें से इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.0408%। ठीक है, और आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0408 इंटू 50, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी है, तो 50। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना आएगा 2.0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट। देखो, मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि हाफ ईयरली में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाता है, तो कितना हो गया 2%। और टाइम कितना हो जाएगा, तो 1.5 साल है, तो 3/2 मतलब 3 साल की बात हो जाएगी। तो 2% आप 3 साल पे लगा रहे हो, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगता था, याद है, हमने बताया था कि नॉमिनल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे छोटी वैल्यू है 2% है, तो आप इजीली 3 का सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, और आपने निकाल दिया कि यहाँ पर हाफ ईयरली का परसेंटेज कितना आएगा, ये 6.1208%। वहीं पर मैंने ईयरली लगाया, तो ईयरली में प्रॉब्लम क्या है कि ये हाफ ईयर है, तो आधे साल का रेट चाहिए। आधे साल का रेट कितना हो जाएगा, तब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 4+2 प्लस 4 × 2/100, और ये आ गया 6.08। क्लियर है? अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इतना परसेंट, और 1% की वैल्यू कितनी है, तो मुझे दिया है
कि 5,000 रुपये है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 100% की वैल्यू कितनी है, तो 1% की वैल्यू ये इतनी, तो उसी को रख दिया तो वैल्यू कितनी आई 2.0। क्लियर है यहाँ तक? एक तरीका तो ये है ना, जो परसेंटेज पे बेस। दूसरा तरीका हम ट्री मेथड भी लगा सकते हैं। अब देखो समझो कैसे। पहली बात, रेट कितना है तो 4%। पर जब भी ना हाफ ईयरली क्वार्टरली ऐसे करके आए तो सबसे छोटी वैल्यू को ले, मतलब हाफ ईयरली को लेंगे हम यहाँ पर। रेट हाफ ईयरली के कैलकुलेट करें सबसे पहले, तो हाफ ईयरली का रेट कितना हो जाएगा 2%, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/50। इसका मतलब आपको प्रिंसिपल ना 50 की पावर एन माननी पड़ेगी। एन का मतलब जितना साल लो, ये बात ध्यान रखना। तो हमेशा जो प्रिंसिपल लेते हैं वो छोटे रेट क्या लेते हैं, हमेशा इसका लेते हैं छोटे। अब एक बार आपको हाफ ईयरली निकालना है, एक बार आपको ईयरली बेस। हाफ ईयरली पे निकालते हैं तो 3 साल की बात हो जाएगी, मतलब प्रिंसिपल हो गया 50 की पावर। तो इधर भी प्रिंसिपल हो जाएगा 50 की पावर, पर इधर रेट है 4% पर कितने साल के लिए, तो 1.5। इधर रेट है 2% पर कितने साल के लिए, तो 3 साल। ठीक है, पर प्रिंसिपल दोनों का सेम रहेगा, और प्रिंसिपल हमेशा जो भी छोटा है हाफ ईयरली क्वार्टरली जो भी छोटा है उसके हिसाब से लेना है, ये बात हमेशा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ बात करते तो देखो 50 का क्यूब करते तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1250 ऐसे करते हैं। हाँ, ये आएगा ना 5 के 125 और 3। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होगा। ठीक। अब तुम्हें एक चीज पता है कि ये जो प्रिंसिपल है जो कि इतना आ गया, यहाँ पे 3 रख दिया हमने। ये मैं चीज समझा दिया कि यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, 3 आएगा। तो कितना आ गया ये। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, एक की वैल्यू 25। तो मैं ये कह सकता कि 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1/25। लास्ट में जो भी आंसर निकलेगा उसमें करना। अब इधर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इधर कैलकुलेट करेंगे ये और ये हिस्सा, और इधर 2 बार कैलकुलेट होगा, और उसके बाद दूसरे का आधा हिस्सा। तो पहले इधर कैलकुलेट करते हैं। तो 1/50 अगर मैं इसका करता हूँ तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से कटा तो 25। तो इधर 2500, इधर भी 2500, और इधर भी 25। फिर 1/50 करोगे तो इधर 50, इधर 50, इधर 50, और फिर 1/50 कितना हो गया, तो टोटल कितना आ गया, तो 7500, 150 और 7500 प्लस 150 प्लस 1, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आ रहा है, 7,651। क्लियर है यहाँ तक? अब इधर बात करते हैं, तो देखो समझ। इधर अगर बात, ठीक है, इधर अगर बात करें तो पहले साल ये भी कितना है, इतना है, तो पहले साल इसका 4% ना, कितना 4%। 4% का मतलब कितना होता है, 1/25। तो अगर मैं 1/25 निकालू इतने का, ठीक है, तो कितना जाएगा 5। इधर भी आएगा 5। फिर 1/25 निकालूंगा तो आएगा 200, और ये टोटल कितना हो गया 5,200। पर इसका मेरे को केवल आधा हिस्सा चाहिए, मतलब कितना लेना पड़ेगा, तो 2600। तो टोटल कितना हो गया 7,600। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 7,600, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 7,651। तो डिफरेंस कितना हो गया वो हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 51 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1/25। और उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.0। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए मैंने दोनों मैथड क्यों बताया, देखो वो तब अच्छा है परसेंटेज वाला जब वैल्यू छोटी होती है, 4 5 6। और जैसे ही यहाँ आ जाए 20%, 30%, 15%, तब आप अगर आप उसको लगाओगे ना तो आपको कैलकुलेशन बहुत भारी। तब ट्री मेथड अच्छा होता है। तो मेथड दोनों पता है, बात ध्यान। हमने यहाँ पे क्या किया, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, प्रिंसिपल किसको लेते हैं, तो हाफ ईयरली के रेट को, मतलब जो भी छोटा है, जैसे मान लो हाफ ईयरली और क्वार्टरली दिया, तो छोटा क्या हो गया क्वार्टर। तो रेट हमेशा छोटे वाले का लेना है, उसके नीचे वाले का प्रिंसिपल लेते थे, ये पता ही था। और उसका टाइम कितना है 3 साल, तो उतना ही प्रिंसिपल लोगे। अब इसके केस में भी और इसके केस में, दोनों के केस में प्रिंसिपल अलग अलग मत कर। ठीक है, फिर जैसे तुम इंटरेस्ट निकालते थे वैसे इंटरेस्ट निकाले, और फिर डिफरेंस कितना हो गया 51, और एक की वैल्यू 1/25, तो 51 की वैल्यू कितनी होगी, कर दिए तो कितना हो गया 2.04। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये पॉइंट ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
देखिए आपको ना ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन एक ही तरीके से बनेगा, आपको दोनों तरीके कभी कभी पता करने पड़ सकते हैं, ठीक है, तभी जाके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा हो। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% रेट पर एनम 2 साल के लिए इतना, तो सम कितना, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये चीज जानते थे बहुत अच्छे से, इसे देख चुके हैं कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिखा जाता था, यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस लिखा जाता था, और यहाँ पर ये तब आता था जब इस पर रेट परसेंट लगाते थे, ये तब आता था जब इस पर रेट परसेंट लगाते थे, और ये तब आता था जब हम प्रिंसिपल पर रेट परसेंट लगाते थे। और बी क्या होता था, तो सी आई एस आई का डिफरेंस 2 साल। ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पहले इसको देखें, तब यहाँ पे बात करें तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी को हम रख देते हैं। क्वेश्चन बोला कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, जहां पर रेट दे रखा है 5% पर एनम, टाइम दे रखा है 2 साल, और वहां पर डिफरेंस दे रखा है सी आई एस आई का 2 साल का 15 रुपए। तो हमको पता है कि अगर ऐसा है तो ये जगह 15 रुपए की है, और ये हमको मालूम है, और हमसे पूछ रहा है सम। सम कैसे निकलेगा, तो इस प्रिंसिपल से किसी रेट परसेंट पे लगकर यहाँ पर एक वैल्यू ए आई होगी, और उस पर एक रेट परसेंट लगकर ये वैल्यू 15 आई है, तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रिंसिपल पर जब 2 बार रेट का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 15 रुपए मिलेगा, है ना, ये कह सकते हैं डायरेक्ट। तो बस हमको वही निकालना है, और रेट कितना हो गया 5%, 5% का मतलब 5/100, इधर भी हो जाएगा 5/100 बराबर 15। 5 से इसको काटे 3, 5 से इसको काटे 20, तो ये 60 हो जाएगा, मतलब 6000। मतलब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, तो 6000। क्लियर है बात यहाँ तक? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करना है और फिर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या कह रहा है, सेमी टाइप का क्वेश्चन है, पर इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का। कितने साल का? 3 साल। और वो कितना दे रखा है 36.60। कितना दे रखा है 36.60। अब देखिए हम आपको एक चीज समझाए कि अगर ऐसा है तो कभी भी क्या करो कि आप रेट परसेंट कितना दिया है 5%, इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और ऊपर 1 होना चाहिए, ये बात का विशेषकर ध्यान। ऊपर क्या होना चाहिए 1। तो नीचे वाले को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से, छोटे वाले आर से, ठीक है। अब देखना समझना कि हम क्या कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 3 साल की बात है, मतलब आर का। अब आप इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने चलोगे तो पहले साल कितना लगेगा 1/r, तो यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर लगेगा 1/r, तो आर आर आर, और इधर फिर 1/r, तो 1। और यही तो होता है ना सी आई एस आई का डिफरेंस, कितने साल का? 3 साल। पर ये तभी वैलिड है जब ऊपर 1 बने। जैसे मान लो अगर रेट 15% आ जाए तो हम लोग लिखेंगे 3/20, तो इसको लिखेंगे ऐसे 1/20/3। तो इससे क्या हो गया, अब आर की वैल्यू कितनी होगी 20। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो एक बात ध्यान रखना है कि हम ये कह सकते हैं सी आई एस आई के मामले में डिफरेंस में 3 साल के लिए कि सी आई एस आई का डिफरेंस 3 साल का कितना रहता है, तो 3r+, कितना रहता है 3r+, और उसकी वैल्यू दे रखी है 36.6, जहां पे r कितना हो गया 20। कितना हो गया 20, तो बस उसको रख देना। तो 3 × 20 + 1 बराबर 36.6, तो ये 61 यूनिट बराबर 36.6, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 0.6। और मुझे अगर प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल कितना, आर का क्यूब, आर कितना है 20, तो 20 का क्यूब यूनिट। तो बस हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8000 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा 4080, सॉरी 4800। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि अगर हम 3 साल के डिफरेंस की बात करते हैं तो हम सी आई एस आई को डायरेक्ट लिख सकते हैं 3r+1। आर क्या होता है, तो हमेशा रेट परसेंट को इसी फॉर्म में लिखना है 1/r के फॉर्म में। किस फॉर्म में? 1/r के फॉर्म। ऊपर अगर कोई वैल्यू है तो उसको नीचे उठा के रखें, ठीक है। और आप ये आराम से लगा दो, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती।
आप इसको शॉर्टली केवल 1 लाइन और 2 लाइन और 3 लाइन में आंसर खत्म कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इतना एट 4% पर एनम। सीधी सी बात है। तो देखो, आपको ना ये वैल्यू पता करनी है ना ये वैल्यू, आपको केवल बी पता करना है, क्योंकि यही है 2 साल का CI/SI का डिफरेंस। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिलेंगे, तो आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए कि कैसे निकलेगा। तो आपको ही पता है कि प्रिंसिपल पर जब आपने रेट परसेंट लगाया और फिर से रेट परसेंट लगाया, तब ना जाके ये बी आया, और यही आपसे पूछ रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि 2500 इंटू कितनी बार, 2 बार, तो 4% एक बार, फिर से 4%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 25 चौके 100 होता है, तो इससे ये भी कैंसिल, बचा कितना, 4। तो CI/SI का डिफरेंस कितना है, 4। क्लियर है? तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा चीज याद करने का जरूरत नहीं है, ये बनाओ वो बनाओ। आप अगर लॉजिकली चलते हो, क्वेश्चंस को एकदम कॉन्सेप्चुअली देखते हो, ट्रिक ट्रिक के पीछे ना भाग के लॉजिक के पीछे भागते हो, तो आप उस क्वेश्चन को ट्रिक से भी जल्दी कर सकते हो, और चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप उसको आराम से बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और सम फॉर 2 ईयर्स इतना, तो सम इज। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 साल का CI/SI का डिफरेंस आपको दे रखा है 65, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, और आपसे पूछा कि प्रिंसिपल कितना होगा। आपको भी पता है कि ये प्रिंसिपल है, इस पे पहली बार रेट परसेंट लगता है तो ए आता है, इस पे फिर से रेट परसेंट लगता है तो बी आता है, और बी क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल का। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 10%, फिर 10%, और बी कितना है 65। तो इससे ये कैंसिल, तो हम सीधा देखते ही कह सकते थे कि प्रिंसिपल कितना हो गया 6500। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपए पे 2 साल में इतना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम यही चीज करते आ रहे हैं, प्रिंसिपल पर 2 बार जब रेट लगाते हैं तब आपको डिफरेंस मिलता है। तो अभी तक तो याद हो जाना चाहिए ये चीजें, मतलब आप इतनी बार करोगे ना, ये चीजें आराम से आ जाएंगी। तो प्रिंसिपल की वैल्यू रख दी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है हमको रेट की। तो हम जानते हैं 3 जीरो से ये 3 जीरो, तो R² की वैल्यू 100, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 10%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, हर एक पॉइंट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 4% पे इतना, तो पैसा कितना। ये क्वेश्चन हम लोग इतनी बार कर चुके हैं कि आपको अब तो याद हो गया होगा एक तरीके से कि कैसे करना है। अब यहाँ आते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा कि 6000 रुपए को 3 साल के लिए 5% पे लगाया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली हो रहा है। तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड एंड सेकेंड ईयर। अब देखो यहाँ बात अलग है, यहाँ पे क्या है ना, 1 2 3, तो 3 साल की बात नहीं कर रहा, वो बोल रहा है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। मतलब इधर अगर मान लो 100 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, इधर 200 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, 6000 रुपए को आप 5% पे दे रहे हो, तो हम सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300, इधर भी आएगा 300, इधर भी आएगा 300, फिर इसका 5% निकालोगे, है ना, इसका 5% निकालोगे, कितना 5%, हाँ ये 5%। तो 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसका 15 रुपए, उतना ही यहाँ आएगा उतना ही यहाँ। फिर इससे इसका 5% निकालोगे तो, है ना, अब कितना आएगा, तो मेरे 0.7। अब देखो, मेरे को पता करना है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है इंटरेस्ट के नाम पे। तो देखो कितना हो जाएगा, तो तुमको ही पता है कि ये और ये तो बराबर, ये और ये बराबर, डिफरेंस तुमको किसकी वजह से मिल रहा है, इसके वजह से। तो कितना हो गया 15.75। ठीक है, अगर ये मेरे से पूछता सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, समझना बात को, क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ना अलग लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया, सेकेंड नहीं लिखा है, 3 and 2, मतलब 3 साल का इंटरेस्ट और 2 साल का इंटरेस्ट। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो देखो 2 साल के इंटरेस्ट हो जाएगा 650, 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा
तो 300 300 300 900 और 30, तो 930.75। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 315.75, है ना। एक मिनट, 300 300 615, 3 3 6 9, ये 45 होगा, सॉरी ये 45 होगा, 45 होगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो 330.75। ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा ना और क्लियरिटी समझते हैं। क्या बोला गया कि 2 साल का मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, हम सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट, और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 615। 3 साल का कितना होगा, तो पूरा प्लस करेंगे, और उनके बीच का डिफरेंस पूछा। तो खुद सोचो ना, उनके बीच का डिफरेंस का मतलब यही ना एक्स्ट्रा पैसा आया होगा, तीसरे साल का पैसा ही ना एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये 2 साल में भी कैलकुलेट करोगे और ये 3 साल में भी रखोगे, तो ये हिस्सा हटा दो तो बचा कितना, 315 15 75, तो पूरा प्लस नहीं करना था, आप यहीं से कह लेते कि 330.75। क्लियर है। पर देखो क्वेश्चन में कभी कभी यही बोलता है, देखना याद रखना, यहाँ पे लिखा रहता है थर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा होगा इस तरीके से, वो इस तरीके से लिखा होगा थर्ड और सेकंड ईयर। जब थर्ड और सेकंड ईयर का बोले ना, तब तुमको कैसे निकालना है, 315 सेकंड ईयर में बना है, थर्ड ईयर में बना है 330.75, तो डिफरेंस कितने का है, 15.75। तो ये बात ध्यान रखना, दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, और देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर देखो 19 क्या कह रहा है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी में जो 16% पर एनम पे दिया गया, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर हाफ ईयरली और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 56, द सम इज। तो देखो कैसे करना है। बात ये है कि देखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 56 और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पर हाफ ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट करना। तो हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब रेट हाफ ईयरली लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 8%। क्लियर है यहाँ तक। टाइम कितना हो जाएगा 2 साल। तो पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ 2 साल। अब बात यह है कि प्रिंसिपल कितना, क्या लोगे प्रिंसिपल, तो देखो 8% को मैं लिख सकता हूँ 2/25, कितना लिख सकता हूँ 2/25। तो मैं प्रिंसिपल लूंगा 25 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लूंगा, क्योंकि 2 साल के लिए निकाल रहा हूँ। तो कितना यूनिट आ गया 625, कितना यूनिट आ गया 625, और कितने के रेट पे निकाल रहा हूँ 2/25। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, तो 25 से 25 मतलब ये बचेगा 50, 50 और फिर 25 से काटे 2 तो ये हो गया 4। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1 साल का हाफ ईयरली पे कितना आ जा रहा है 104 यूनिट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो ये जो आगे वाला ब्लॉक है ये सिंपल इंटरेस्ट नोटेट करता है, ये पहले 6 महीने या दूसरा 6 महीना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना है 100, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 4 यूनिट, और वही तो दे रखा है 56 रुपीज। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 14, कितनी हो गई 14। आपसे कुछ क्वेश्चन क्या पूछा है, द सम, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, द सम। तो सम बराबर 625 इंटू 14, कितना हो गया 625 इंटू 14। अब देखो इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हो, मल्टीप्लाई, जैसे आप ये कह सकते हो 6250 प्लस, ठीक है, 0025, तो ये हो जाएगा 8750। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, मतलब आपका सम कितना हो गया 8750 रुपीज, कितना हो गया 8750 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक। चलिए होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ना मैं वो लगा था ना जो अब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, मतलब पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, कि अगर मैं यहाँ पर 1 साल का रेट लगाता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 16%। देखो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कितना देगा 16%, है ना। वहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली लग रहा है, तो पहला हाफ ईयरली लगेगा 8%, दूसरा हाफ ईयरली भी लगेगा 8%, तो कितना लगाओगे 8 + 8 + 8 इंटू 8/100, तो ये हो गया 16.64%। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 0.64% का, जो कि बराबर है 56। तो 1% की वैल्यू कितनी जाएगी 56/64, पर पॉइंट का पॉइंट हटाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा। ठीक है। अब मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, कितने की वैल्यू चाहिए 100% की, 64 है, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ 64। अब मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, मतलब ऐसा ही कुछ लिखना पड़ेगा 56/64 इंटू 100 इंटू,
देखो 4 से काटोगे तो ये 16 और ये 14, फिर 4 से काटोगे तो ये 25, फिर 4 से काटोगे तो ये 25, क्योंकि 2 बार काटना पड़ेगा। तो 625 इंटू 14 तुम ऐसे भी निकाल सकते। ठीक है, तो देखिए दोनों मेथड आना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं ये इजी लगेगा, कहीं कहीं वो इजी लगेगा, है ना। तो आपको मेथड दोनों होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जो इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कि जो डिफरेंस बिटवीन है कंपाउंड एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years 10% पर एनम इतना। ठीक है, कितना? 28 रुपये। अब बोल रहा है कि अगर हाफ ईयरली करते तो डिफरेंस क्या होता। तो पहली बात बात यह है कि हाफ ईयरली कर रहे हो तो तुम्हारा रेट आधा हो जाएगा, मतलब 5%, और टाइम हो जाएगा 4 साल। पर तुम्हें इसके लिए ना प्रिंसिपल चाहिए, तभी तुम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, फिर डिफरेंस निकालोगे। तो मैं कहाँ से निकालूंगा? वो यहाँ से निकालूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है कि सी आई एस आई का डिफरेंस 28 है और रेट कितना है? 10%। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल क्या होगा जब मैं 2 बार रेट लगाता हूँ, है ना। जब 2 बार रेट लगाता हूँ तभी ना मुझे 28 रुपये मिलेगा, मतलब सी आई एस आई का डिफरेंस मिलेगा। तो प्रिंसिपल इंटू आर की वैल्यू 10 हो गई, तो यहाँ से मेरे को फायदा ये मिल जाएगा कि मुझे प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 28। अब इसी 2800 रुपये को मैं यहाँ पे 4 साल के लगाना चाहता हूँ, तो 1 2 3 और 4, 2800 रुपये, 5%। तो पहले साल मिलेगा 140, तो इधर भी 140, इधर भी 140, इधर भी 140, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब इसका 5% होता है 770, तो 7 हो जाएगा। तो इधर भी 7, इधर भी 7, और फिर इसका 5% हो जाएगा 0.3। अब इधर करते तो इधर एक बार इससे मिलेगा 7, एक बार इससे 7, इससे 7, तो 7 को 3 बार लिख सकते हैं। फिर इधर बात करें तो इस पर 0.35, इस पर भी तो 0.35 भी 3 बार, और फिर इस पर करेंगे तो 0.0175, ये मिलेगा इंटरेस्ट। अब मेरे से क्या पूछा है? डिफरेंस किसका? तो हाफ ईयरली में दोनों इंटरेस्ट के बीच में, मतलब ये हिस्सा हटा दो और बाकी सबको प्लस करो। तो 7 कितनी बार है? तो 3 और 3 6 बार, प्लस 0.3 कितनी बार है? तो 4 बार, प्लस 0.0175। अब ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 4 तिया 12, 13 14, कैरी 1, तो 1.4, प्लस 0.0175, तो ये आएगा तुम्हारा 43.4175 के आसपास। और इसके आसपास केवल एक ही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड से। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा बिट कैलकुलेटिव था, बट ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं क्लर्क मेंस में या एसबीआई पीओ प्री में, कभी कभी आ सकते हैं। जैसे एसबीआई में आ गया, आईपीएस में आ गया, बैंक और एसएससी में ये क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आई बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ? चलिए, होपफुली ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।